हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग की, यानी नियोजन के प्रकार। ये प्लानिंग चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी 2 लेक्चर हुए हैं प्लानिंग चैप्टर से, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग की, यानी ये जानेंगे कि प्लानिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अलग अलग स्कॉलर्स ने प्लानिंग को कितने भागों में बांटा है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जॉर्ज आर टेरी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने प्लानिंग को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला क्या है? फिजिकल प्लानिंग, यानी भौतिक नियोजन। अब दोस्तों, भौतिक नियोजन यानी फिजिकल प्लानिंग क्या होता है? तो फिजिकल प्लानिंग जो होती है वो जैसे बिल्डिंग होता है या मशीनरी हो गई या इक्विपमेंट हो गए, तो इन सब के अरेंजमेंट के लिए फिजिकल प्लानिंग की जाती है। दूसरा क्या है? फंक्शनल प्लानिंग, यानी क्रियात्मक नियोजन। अब देखिए यहाँ पे क्रियात्मक नियोजन क्या होता है। तो क्रियात्मक नियोजन जो होता है, क्रियात्मक नियोजन के अंतर्गत किसी भी एक समय में एक काम को करने के लिए प्लानिंग की जाती है। यानी कोई भी काम जो चल रहा है, जैसे प्रोडक्शन का चल रहा है या सेलिंग के बारे में जो प्लानिंग चल रही है या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है, तो किसी एक विषय के बारे में एक ही समय में जो प्लानिंग होती है एक पार्टिकुलर मैटर के ऊपर, वो फंक्शनल प्लानिंग या क्रियात्मक नियोजन कहलाता है। कि प्रोडक्शन कैसे किया जाना चाहिए, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे हो, अगर कैपिटल के शॉर्टेज हो गए हैं तो प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए। तो ये सारी जो प्लानिंग होती है वो फंक्शनल प्लानिंग के थ्रू होती है। तीसरा जो है कंप्रहेंसिव प्लानिंग, यानी विस्तृत नियोजन। अब देखिए यहाँ पे कंप्रहेंसिव प्लानिंग क्या होती है। तो कंप्रहेंसिव प्लानिंग जो होती है वो ओवरऑल पूरे फर्म के लिए की जाती है कि पूरे फर्म को किस तरह से ऑपरेट किया जाए। चौथा है जनरल कॉम्बिनेशन प्लानिंग, अब जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य मिश्रित योजना। अब देखिए यहाँ पे सामान्य मिश्रित योजना क्या होता है। तो जनरल कॉम्बिनेशन प्लानिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, फिजिकल, फंक्शनल और कंप्रहेंसिव, ये तीनों प्लानिंग जो होते हैं इन सबका जो मिश्रण होता है वो सामान्य मिश्रित नियोजन कहलाता है। यानी जनरल कॉम्बिनेशन प्लानिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है कि फिजिकल, फंक्शनल और कंप्रहेंसिव ये तीनों योजनाएं तैयार की जाती हैं, प्लानिंग तैयार की जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग इसको माइंड में रखेंगे, अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में या पीजीटी कॉमर्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉर्ज और टायरी ने प्लानिंग के कितने टाइप बताए। तो आपको याद रखना है कि प्लानिंग का जॉर्ज और टायरी ने 4 प्रकार बताए हैं: फिजिकल, फंक्शनल, कंप्रहेंसिव एंड जनरल कॉम्बिनेशन प्लानिंग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जॉन जी ग्लोवर, प्लानिंग कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे जॉन जी ग्लोवर ये भी एक थिंकर हैं, इन्होंने प्लानिंग को 3 भागों में बांटा है। देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहले क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, दूसरा है ऑपरेटिंग प्लानिंग और तीसरा है प्रोजेक्ट प्लानिंग। उसी तरह से एक और थिंकर हैं जिनका नाम है बासल डब्ल्यू डेनिंग, इन्होंने भी प्लानिंग को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन है? ऑपरेटिव प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज प्लानिंग, यानी मोर्चाबंदी नियोजन। तो आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसी भी स्कॉलर के बारे में कि उन्होंने प्लानिंग को कितने भागों में बांटा है, तो आप याद रखोगे इसको। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे, तो ऊपर में जितने भी स्कॉलर्स हैं उन सारे स्कॉलर्स ने प्लानिंग को जितने भागों में बांटा है, सबको देखते हुए जो प्लानिंग का जो मेन टाइप होता है यानी मुख्य प्रकार है वो इस प्रकार हो सकता है। यानी इस प्रकार से प्लानिंग को बांटा जा सकता है। सबसे पहला क्या है? लेवल बेसिस पे, यानी समय के आधार पे। समय के आधार पे नियोजन को बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा? शॉर्ट टर्म प्लान होगा। शॉर्ट टर्म प्लान किसे कहते हैं? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन योजना। शॉर्ट टर्म प्लान क्या होता है? जो कम समय के लिए होता है, यानी विद इन 1 ईयर के लिए जो योजना तैयार की जाती है, जो प्लान तैयार किया जाता है उसे शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। उसी तरह से
लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है? जो लॉन्ग पीरियड के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरा है जो प्लानिंग का टाइप है वो क्या है? मैनेजमेंट के बेसिस पे भी प्लानिंग को बांटा जा सकता है, यानी प्रबंध के स्तर पर। सबसे पहला क्या है? टॉप लेवल प्लानिंग। तो टॉप लेवल प्लानिंग जो होती है वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। तो आपको पता ही है कि मैनेजमेंट का जो है 3 स्तर होता है, 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और सबसे लोअर लेवल होता है तीसरा। उसी तरह से मिडिल लेवल प्लानिंग होती है। मिडिल लेवल प्लानिंग क्या होती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू तैयार की जाती है, ठीक है, जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं या उप विभाग अध्यक्ष होते हैं। उसी तरह से लो लेवल प्लानिंग होती है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, फोरमैन आते हैं। तो एक फर्म में किस प्रकार से कर्मचारियों को काम करना है, किस तरीके से कर्मचारियों से काम करवाना है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट तैयार करती है योजना इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लान्स, यहाँ पे इंटरनल होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्लान्स, आंतरिक और बाहरी योजना। अब यहाँ पे प्लानिंग का जो तीसरा प्रकार हो सकता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आंतरिक और बाहरी योजना क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आंतरिक योजना वो होती है, यानी इंटरनल प्लान वो होता है, ठीक है, जो इंटरनल फंक्शंस के लिए तैयार किया जाता है। यानी किसी फर्म में जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ की जाती है, जो भी आंतरिक क्रियाएं की जाती है, उनके द्वारा जो योजना तैयार की जाती है वो इंटरनल प्लान करते हैं। जैसे प्रोडक्शन कैसे किया जाए, ठीक है। उसी तरह से एक्सटर्नल प्लान जो होता है वो फर्म का जो भी एक्सटर्नल वर्क होता है, यानी बाहरी काम जो होता है, उसके लिए जो योजना तैयार की जाती है वो क्या कहलाता है? बाहरी योजना या एक्सटर्नल प्लान करते हैं। जैसे जो है रॉ मटेरियल परचेज कैसे करना है, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, किसी भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कैसे करना है। तो ये सारे जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? आउटसाइड द फर्म होते हैं, और इन सारे फंक्शन के लिए जो योजना तैयार होती है वो बाहरी योजना या एक्सटर्नल प्लान करते हैं। उसी तरह से इंटरनल योजना जो होती हैं, वो इंटरनल प्लान जो होते हैं वो फर्म के आंतरिक क्रियाओं के लिए, यानी इंटरनल वर्क के लिए होते हैं, कि प्रोडक्शन कैसे हो, एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट कैसे हो, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे उपयोग के आधार पे, यानी द बेसिस ऑफ यूज के अकॉर्डिंग भी प्लान को बांटा जा सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान। इसका मतलब होता है अस्थायी या बार बार उपयोग की जाने वाली योजना। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान होते हैं, ठीक है, जिसका यूज हमेशा होता है। उस योजना को क्या बोलते हैं? उस प्लान को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान कहा जाता है। अब ये प्लान होते कैसे हैं? ये प्लान का यूज कहाँ किया जाता है? तो किसी भी संस्था के उद्देश्य के लिए, या किसी भी संस्था के नीतियों के लिए, या किसी भी संस्था को चलाने के लिए नियम क्या होंगे, उस नियम को बनाने के लिए, ठीक है, मोर्चाबंदी कैसे होगी। तो इन सारी क्रियाओं को करने के लिए जो योजना तैयार की जाती है वो अस्थायी या बार बार उपयोग की जाने वाली योजना होती है। स्टैंडिंग और रिपीटेड यूज प्लान होते हैं। उसी तरह से सिंगल यूज प्लान होता है, जिसको हिंदी में एकल उपयोग योजनाएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब सिंगल यूज प्लान क्या होता है कि किसी भी एक काम को करने के लिए एक ही बार वो योजना तैयार की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी प्रोग्राम को कैसे बनाना है, बजट कैसे तैयार करना है, तो ये सब के लिए जो योजनाएं बनती है वो एक बार ही तैयार होती हैं, ठीक है। एक बार योजना बनती है और वो काम जब कंप्लीट हो जाता है तो ये इस योजना का, यानी इस प्लानिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी पूरा हो जाता है। तो इसलिए इसको सिंगल यूज प्लान कहते हैं, यानी एकल उपयोग योजना कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पांचवा जो प्रकार है वो है ऑब्जेक्टिव बेसिस, यानी उद्देश्य के आधार पे योजना, उद्देश्य के आधार पे भी योजना तैयार किया जा सकता है। चलिए क्या क्या होता है उद्देश्य के आधार पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्या है? नोवेशन प्लानिंग, यानी नवाचार योजना।
इम्प्रूवमेंट प्लानिंग यानी सुधार योजना, फंक्शनल प्लानिंग यानी क्रियात्मक योजना। तो ये क्या है, ये सारी योजनाएं संस्था को के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है कि नई नई कौन सी विधि लाई जाए, नई नई कौन सी तकनीकें लाई जाए, किस तरह से नए नए रूप से प्रोडक्शन किया जाए। उसके लिए क्या करते हैं, इनोवेशन प्लानिंग होती है, या जैसे इनोवेशन प्लानिंग भी कहा जाता है। उसी तरह से इम्प्रूवमेंट प्लानिंग होती है कि प्रोडक्ट के क्वालिटी को सुधारा कैसे जाए, कर्मचारियों से किस तरह से ज़्यादा अच्छे से काम लिया जाए। तो इस तरह की योजनाएं जो तैयार होती हैं वो इम्प्रूवमेंट प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, सुधार योजना कहलाती है। तो ये सारी योजनाएं जो होती है वो क्या होती है, जो फर्म होता है या जो भी संस्था होती है उसके उद्देश्य को यानी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। उसी तरह फंक्शनल प्लानिंग क्या होती है मैंने आपको बताया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए छठा जो प्रकार है प्लानिंग का वो है ऑरिजिन बेसिस यानी उद्यम के आधार पर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या ऑरिजिन बेसिस प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहला उसके अंदर क्या आएगा, हाई लेवल प्रिपेयर्ड प्लानिंग यानी शीर्ष पर तैयार की गई योजना। अब देखिए शीर्ष पर तैयार की गई योजना कौन सी होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जनरल मैनेजर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो प्लानिंग तैयार की जाती है वो हाई लेवल प्रिपेयर्ड प्लानिंग या शीर्ष पर तैयार की गई योजना कहलाती है। दूसरा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट ये क्या हो गया, ये जो होती है अनुरोध पर आधारित योजना। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अनुरोध करते हैं और उनके अनुरोध के आधार पर क्या करते हैं, उस योजना को तैयार किया जाता है। यानी मैनेजमेंट के जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं यानी उनके जो भी अधीनस्थ हैं या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक अच्छी योजना तैयार की जाए उस काम को करने के लिए। उनके रिक्वेस्ट पे जो प्लानिंग तैयार की जाती है मैनेजमेंट के थ्रू वो रिक्वेस्ट प्लानिंग कहलाती है। चलिए फिर उसके बाद क्या है, इम्पोज्ड प्लानिंग यानी आरोपित योजना। अब देखिए आरोपित योजना क्या होती है कि वैसी प्लानिंग जो मैनेजमेंट अपने विश से यानी अपनी इच्छा से नहीं लेती है, कोई बाहरी शक्ति के दबाव में आकर वो एक प्लान तैयार करती है, उसे आरोपित या इम्पोज्ड प्लानिंग कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा प्लान है मैनेजमेंट ने अपनी विश से ना लिया है बल्कि एक प्रेशर में आकर लिया है, एक बाहरी शक्तियों के प्रेशर में आकर लिया है, उसे ही इम्पोज्ड प्लानिंग या आरोपित योजना कहते हैं। आई होप सो कि आपको प्लानिंग का टाइप क्लियर हुआ होगा और याद रखेंगे कि प्लानिंग कितने टाइप के होते हैं। खासकर मैंने जो स्कॉलर्स का मैंने बताया जॉर्ज और टेरी का, कि जॉर्ज और टेरी ने प्लानिंग को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला जो है वो फिज़िकल प्लानिंग है, फिर उसके बाद जो है फंक्शनल प्लानिंग है, फिर उसके बाद कंप्रहेंसिव प्लानिंग है, जनरल कॉम्बिनेशन प्लानिंग है। ये आपको याद रखना है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या पीजीटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या रेगुलर प्ले करके आप कुछ सुनेंगे तो आपका और भी डाउट्स क्लियर होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।